से लफ्जों का समंदर महके, गुलशने तैयबा से लफ्जों का समंदर महके और नगमे हजरत हसन से घर घर बहके। और दोस्तों जिस तरह फुलवारी में महके है गुलाब, है दुआ हश्र में ऐसे ही सुखनवर महके। दोस्तों हमारे दरमियान जनाब कारी सुहेल अहमद साहब कुशीनगरी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन हुफ्फाज कराम के हवाले से नज़म पेश फरमा रहे थे और सारे हुफ्फाज कराम ने और इनके गार्डियन ने और दीगर भी मुअद्दर शख्सियात ने इनामात से जनाब कारी साहब को नवाजा। ज्यादा वक्त न लेते हुए अब इन हुफ्फाज कराम के मकाम और मर्तबे की खातिर कि इनका क्या मकाम होगा, इनके मरातिब क्या होंगे और हश्र के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके वालिदैन को किन एजाज से नवाजेगा। अरे उसकी किस्मत देखिए कितनी अजीम शान है और फजले हक से जिसका बेटा हाफिज कुरान है, कोई भी कुरान में तरमीम कर सकता नहीं। सरवरे कौनैन की उम्मत का ये ईमान है और जिसके सीने में कुरान की एक भी आयत न हो उसका दिल तारीख है, वीरान है, सुनसान है। और अल्लाह का कुरान मिटा है न मिटे, अल्लाह का फरमान मिटा है न मिटेगा। इतना पढ़ो कुरान के दुश्मन बिका उठे, दुनिया से मुसलमान मिटा है न मिटेगा। आइए हजरात बिला तबहीर जनाब हजरत मौलाना तौकीर अहमद साहब कासमी दामद बरकातहुम इमाम व खतीब जामे मस्जिद नरकटियागंज, मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ लाएं और अपने मवाइद हसना से हम तमाम सामीन को मुस्तफीज फरमाएं। और इन तमाम हुफ्फाज़ कराम को मेरे ख्याल से अगर नाज़िमे जामिया जनाब कारी हबीबुर रहमान साहब यहाँ पे तशरीफ रखते हो तो इन बच्चों को इजाजत दीजिए ताकि ये बच्चे अपनी जगह पे चले जाएं। आप बैठेंगे, कुरान नीचे होगा, आप लोग नीचे चले जाइए, कुरान लीजिए, खड़े बोलिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए, खड़े होकर बोलेंगे। हजरत 9 बजे चूंकि दुआ करानी है और एक प्रोग्राम इसमें यह है कि हमारे जो भी मेहमान यहाँ पे तशरीफ लाए हैं या इस जामिया के जो भी ये साथी कराम हैं, जामिया की तरफ से उन तमाम हजरात की चादर पोशी होनी है। 5 मिनट में मैं उसको कराऊंगा, उसके बाद हजरत मौलाना का खिताब होगा। मैं गुजारिश करूंगा जनाब कारी मजहर आलम साहब, जनाब हजरत कारी मुस्तफ़ा साहब, कारी अहमद अली साहब, कारी अब्दुल वहाब साहब, तमाम साथी कराम और जो भी मुलाजिमीन है वो सारे लोग बिल्कुल मुस्तैद रहे। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरफ से आपकी चादर पोशी होगी क्योंकि आपकी मेहनत और कोताकाबिश की बुनियाद पर ये बच्चे दिन दुनी रात चलनी थी तालीमी मैदान में तरक्की पा रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा जनाब कारी मजहर साहब से कि आप तशरीफ लाएं और जामिया शेखुल हिंद के नादिम आला जनाब कारी शफीउर रहमान साहब से गुजारिश है कि आप इनकी चादर पोशी करते हुए इनका इस्तकबाल फरमाएं। जनाब कारी मजहर साहब इस जामिया के मुदर्रिस हैं और मुमताज मुदर्रिस हैं। बिला शुबा ये सारे साथी कराम बहुत ही ज़ौक़ व शौक़ के साथ हमारे बच्चों पर मेहनतें करते हैं। इसके बाद जनाब कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब आप भी तशरीफ लाएं और जनाब मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब से गुजारिश है कि आप इनकी चादर पोशी करके इनका इस्तकबाल करें। जनाब कारी अहमद अली साहब, जनाब कारी अहमद अली साहब आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं। जनाब कारी मजहर साहब जो बेतिया के हैं उनसे गुजारिश है कि आप उनका इस्तकबाल फरमाएं। और इसी के साथ साथ जनाब कारी अब्दुल वहाब साहब आप तशरीफ लाएं। मैं जोगिया पंचायत के मुखिया जनाब अफसर इमाम साहब से गुजारिश करता हूं कि आप इनकी चादर पोशी फरमाकर इनका इस्तकबाल फरमाएं। जनाब अफसर इमाम साहब जोगिया पंचायत के मुखिया और जनाब कारी जफरुल हक साहब
जनाब कारी जफरुल हक साहब, आपसे भी गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं और फिरोज भाई कदवलिया वाले आप इनकी चादरपोशी फरमाकर इनका इस्तेकबाल फरमाएंगे। कारी जफरुल हक साहब कहाँ है? जफरुल्लाह लिखा हुआ है। कारी जफरुल्लाह साहब, जनाब मास्टर शमसुल हक साहब, मास्टर अल्तमश साहब, मास्टर अल्तमश साहब, जनाब मोतीउर रहमान साहब इनका इस्तेकबाल फरमाएंगे चादरपोशी के जरिए से। वो आ रहे हैं, फिर बैठते हैं। और जनाब निसार अहमद साहब खादिम जामिया, जनाब कारी शफीक साहब इनका इस्तेकबाल फरमाएंगे। निसार साहब कहाँ हैं? जनाब सिराज आलम साहब, जनाब मौलाना सरताज साहब इनका इस्तेकबाल फरमाएंगे। जनाब कारी जफरुल्लाह साहब और निसार अहमद साहब ये लोग तशरीफ लाएं। और इस जामिया का आइए निसार साहब, कारी शफीक साहब, कारी शफीक साहब की चादरपोशी फरमाएंगे। कारी जफरुल्लाह साहब नहीं है? हैं? नहीं है। और हम और आप ये जानते हैं कि बेतिया की सरजमी पर बेलदारी में इस जामिया की शाख जिसके नाज़िम आला जनाब कारी शमशाद आलम साहब हैं, उनका भी इस्तेकबाल हम इस वक्त में अंदर फरमाएंगे। मैं जनाब कारी अखलाक साहब बानी व नाजिम मदरसा दारुल कुरान फंडई चौक से गुजारिश करूंगा कि आप चादरपोशी के जरिए से इनका इस्तेकबाल फरमाएं। जनाब कारी शमशाद साहब को कारी अखलाक अहमद साहब, और इसी जामिया की शाख चनपटिया की सरजमी पर जिसके जिम्मेदार जनाब कारी मुजीबुर रहमान साहब हैं, मैं जनाब हजरत मौलाना अनीसुर रहमान साहब से गुजारिश करूंगा कि आप इनकी चादरपोशी फरमाएं। मौलाना अनीसुर रहमान साहब, जनाब कारी मुजीबुर रहमान साहब को मौलाना अनीसुर रहमान साहब चादरपोशी फरमाएं। नहीं है। जनाब कारी इश्तियाक अहमद साहब नाजिम मदरसा मिफ्ताहुल उलूम चतरभुजुआ, आप इनकी चादरपोशी फरमाएंगे। और आज के इस इजलास के अंदर इस जश्न दस्तार फजीलत व आगाज हिफ्ज़ कुरान करीम के अंदर उत्तर प्रदेश और इस चंपारण की अदीब शख्सियतों को यहाँ के जिम्मेदारों ने मदू किया था, जिसमें सबसे अव्वल जनाब कारी सुहेल अहमद साहब कुशीनगरी हमारे दरमियान तशरीफ फरमा हैं। मैं जनाब कारी हबीबुर रहमान साहब से गुजारिश करूंगा कि आप चादरपोशी के जरिए से इनका इस्तेकबाल फरमाएं। और सरजमीन नरकटियागंज के बेबाक खतीब जनाब हजरत मौलाना मसूद आलम साहब कासमी दामत बरकातुहुम, नाज़िम आला मदरसा इस्लाहुल उलूम शिवगंज नरकटियागंज जनाब कारी मोहिउद्दीन साहब है क्या? नहीं है। जनाब भाई फिरोज आलम साहब खंडोलिया, इनसे गुजारिश है कि आप चादरपोशी के जरिए इनका इस्तेकबाल फरमाएं। जनाब हजरत मौलाना मसूद आलम साहब कासमी और इमाम खतीब जामे मस्जिद नरकटियागंज के जनाब हजरत मौलाना तौकीर आलम साहब कासमी दामत बरकातुहुम, मैं जनाब मंजूर आलम साहब से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और इनकी चादरपोशी फरमाएं। जनाब मंजूर साहब, तशरीफ लाइए। और हमारे बीच हमारे दरमियान मौजूद मदरसा इलाहिया के सदर मुदर्रिसीन काबिल एहतराम शख्सियत जनाब कारी अताउल्लाह साहब यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। मैं जनाब हजरत मौलाना रिजवान साहब से गुजारिश करूंगा कि आप चादरपोशी के जरिए से इनका इस्तेकबाल फरमाएं। और जिनके तुफैल और जिनकी मेहनत की बदौलत, जिनकी कोशिशों की बुनियाद पर हम सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं,
इस जामिया के नाज़िम आला बानी बानी जनाब कारी हबीबुर रहमान साहब, मैं जनाब भाई आफ्ताब आलम साहब नंदपुर से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और चादर पोशी फरमाकर आप इनकी हौसला अफजाई फरमाएं। और अब बिला ताखिर तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का, आप तमाम सामिन कराम का शुक्रिया अदा करते हुए छत के बलाई हिस्से पर तशरीफ फरमा हमारी मुअज़्ज़ज़ा व मुअक्किरा माँ और बहनें में भी इस प्रोग्राम को देख रही हैं और समाप्त भी कर रही हैं। आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कि बिलाशुबह आपने अपने वक्त को कुर्बान करके इस जामिया के हवाले किया। आप तमामी हजरात का जामिया की तरफ से दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद है। अब हमारे दरमियान जनाब हज़रत मौलाना तौकीर आलम साहब कासमी इमाम खतीब जामे मस्जिद नरकटियागंज अपने खिताब के जरिए से हम तमाम सामीन को महजूद फरमाएंगे और दुआ के जरिए से इस मजलिस का इख्तिताम भी फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि अहलीन मिनन नास मन हुम या रसूलल्लाह हुम अहलुल कुरआन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़्लु हमलतिल कुरआन अला मन लम यहमिलु कफ़ज़लिल ख़ालिक़ि अलल मख़लूक़। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हामिलुल कुरआन औलियाउल्लाह मन आदाहु फ़क़द आदल्लाह व मन वालाहु फ़क़द वालल्लाह। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मात हामिलुल कुरआन औहल्लाहु इलल अर्ज़ अल्ला ताकुली लहमहु। क़ालत इलाही कैफ़ आकुलु लहमहु व कलामुका फ़ी जौफ़ी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन, पर्दा नशी माएँ और बहनें, चंद अहादीस मैंने आपके सामने रखी है और इसी का तर्जुमा करके रुखसत हो जाऊंगा। इसको समझने की ज़रूरत है। हज़रत मौलाना मसूद आलम साहब ने आपके सामने हालात के हिसाब से बहुत मुख्तसर और बहुत ही जामे बातें रखी है और आपको गोशगुजार किया है कि हम हालात का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। तो उसी के पेश नज़र और ये हदीस इस साल का हमारा खुसूसी मौजू रहा है, उसी हालात के ऊपर निगाह रखते हुए कि हम बच कैसे सकते हैं, हमें इज्जत कैसे मिल सकती है और हमारी तबाही और बर्बादी की वजह क्या है। हम आज इतने ज़लील व रुसवा क्यों हो रहे हैं, उन नाकामियों का सबब और उसकी वजह क्या है। इस हदीस की रोशनी में आपके सामने इसका तर्जुमा कर दूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जामिया तहफ़ीज़ुल कुरान, इसमें मेरा बच्चा पढ़ा और सबसे पहले जिसने पहल की, जिसने मेरे ऊपर दस्ते शफ़क़त रखा, इस मदरसे के नाज़िम कारी हबीबुर रहमान साहब के समधी साहब
जनाब हमारे बड़े भाई आफ्ताब आलम साहब, इन्होंने हमारे बच्चे की इस मदरसे में सिफारिश की। इनके साथ मौलाना इखलाक अहमद साहब कासमी, इन्होंने सिफारिश की कि मेरे बच्चे का दाखिला किया जाए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल कर चुका और सिमरा मदरसा से फारिग हो गया। और दूसरा बच्चा इसी मदरसे में हिफ्ज़ कुरान कर रहा है। और तीसरा छोटा बच्चा मोहम्मद अदनान, इंशाअल्लाह उसका भी कुरान शुरू होने वाला है। ये बताने का मकसद मेरा ये है कि हम लोग इलाके को देखते हैं, मदारिस को देखते हैं, कोई वजह होगी कि हमने इस मदरसे का इंतखाब किया। यहाँ की तालीम, यहाँ की तरबियत, यहाँ का अंदाज, यहाँ के असातिज़ा का इखलास, इनकी मोहब्बतें, ये नाकाबिले बयान है। उसमें बात आ जाएगी, आपको तर्जुमा सुना दूँ हदीस पाक की कि हुफ़ाज़े किराम का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है, ये कौन लोग हैं जिनको हम निजी निगाहों से देखते हैं। आज हमारे निगाहों के सामने न हुफ़ाज़े किराम की इज़्ज़त है, न उलमाए किराम की इज़्ज़त है। और मैं कहूँ कि दुनिया के अंदर